जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम एच पी टी जी टी के लिए केमिस्ट्री की सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, जो कि था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो आज हम इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी हमारी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करना। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज प्रोपोज बाय। तो किसने कहा था कि आठवें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी क्या रहती है, अगली जो एलिमेंट आएगा उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसा किसने कहा था हमारे पास? थॉमसन ने कहा था, डॉबनियर ने कहा था, मेंडलीव ने कहा था, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने कहा था। तो ऐसा किसने कहा था हमारे पास? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने कहा था। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने कहा था कि एट्थ एलिमेंट के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर। तो इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इक्का एल्यूमिनियम इज। तो इक्का एल्यूमिनियम किसने दिया था हमें? इक्का एल्यूमिनियम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? पहले तो मेंडलीव ने दिया था। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसने कितने एलिमेंट डिस्कवर किए थे? 63 एलिमेंट डिस्कवर किए थे। तो इक्का एल्यूमिनियम जो था वो किससे रिलेटेड था हमारे पास? जर्मेनियम, गैलीलियम, सिलिकॉन या कॉपर। तो जो इक्का एल्यूमिनियम था उसकी प्रॉपर्टीज किससे मिलती जुलती थी हमारे पास? गैलीलियम से मिलती जुलती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना था। तो इक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टी किससे मिलती थी? इक्का सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम से मिलती थी। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने तीन दिए थे, एक इक्का एल्यूमिनियम दिया था, इक्का सिलिकॉन दिया था और इक्का बोरोन दिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने वीडियोस में देख रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एलिमेंट इज डैश इज आल्सो नोन एज यूनिनिलियम। तो इस पहले तो इसका आपको नेमिंग करनी आनी चाहिए। कौन सा इसका एटॉमिक नंबर कितना है? यूएन से क्या होता है? 1, नील से क्या होता है? 0, और फिर से नील से फिर से क्या आगे? यूएन, तो 101। तो 101 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट किसके नाम से फेमस हुआ था? तो ये हुआ था हमारे पास मेंडलीव के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होना था। आपको नेमिंग मैंने वीडियोस में बता रखी है कि नेमिंग कैसे करते हैं। 1 को क्या लिखते हैं? यूएन। 0 को क्या लिखते? नील लिखते, फिर से यूएन, फिर से आगे क्या था? नील, फिर उसके बाद फिर से क्या था? यूएन। तो यूएन को फिर से क्या लिखेंगे? 1। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बन गया हमारे पास? 101 है। तो 101 जो एलिमेंट हमारे पास वो किस पे हमारे पास किस नाम से फेमस हुआ था? मेंडलीव के नाम से फेमस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनो एटॉमिक। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, नॉट पूछा है। तो इनमें से कौन सा हमारे पास मोनो एटॉमिक नहीं होता? तो आपको मैं बता दूं, हमारे पास 7 जो गैसेस होती है वो हमें डायटोमिक होती है। 7 जो गैसेस है वो हमारे पास डायटोमिक होती है। तो 7 गैसेस कौन सी हमारे पास? वो है हमारे पास पहली हमारे पास हाइड्रोजन, H2, N2, O2, F2 और I2, फिर Br2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास किस फॉर्म में होती है? डायटोमिक फॉर्म में होती है। तो इनमें से देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो जो हमारे पास He2 है वो क्या होती है? मोनो एटोमिक होती है। He2 क्या होती है? मोनो एटोमिक होती है। पर आयोडीन हमारे पास मोनो एटोमिक नहीं होती। आयोडीन कैसे होती है? डाई एटोमिक होती है। आयोडीन कैसे होती है? डायटोमिक होती है। तो डायटोमिक कौन कौन सी होती है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, H2, N2, O2, F2, Cl2, I2 और Br2। ये सारी किस फॉर्म में होती है? 7 जो हमारे पास 7 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो आयोडीन क्या होता है? हमारे डायटोमिक होता है। तो इनमें से नॉट मोनोएटोमिक पूछा था, तो आयोडीन कौन सा? इसका आंसर क्या होना था? ऑप्शन नंबर सी होना था, आयोडीन। हमेशा एक सिर्फ हीलियम ऐसी गैस है जो किस फॉर्म में होती है? मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती है। तो इसको भी याद रखना, हीलियम को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो परे को क्या करती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। परे को क्या करती है? हमेशा इंक्रीज करती है। मैं यहाँ को लिख देता हूँ एरो बना के, यहाँ को क्या करती है? हमेशा इंक्रीज करती है। और नीचे को हमेशा क्या करती है? डिक्रीज करती है। नीचे को क्या करती है? डिक्रीज करती है।
तो हम पहले 4 एलिमेंट लिखेंगे, कौन कौन से पूछे इसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन, इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे, नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा ऑक्सीजन, फिर क्या आता है यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है, और फिर क्या आता है क्लोरीन आता है। तो मैंने पीरियड 1 पीरियड 2 ये किस में आते हैं, पीरियड 3 में आते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, पहले इन दोनों में, नीचे को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे पहले इन दो की हमेशा ज़्यादा होगी, तो इन दो में किसकी ज़्यादा होगी, हमेशा किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। फिर अब बचे ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की क्यों होगी, क्योंकि ये क्या होता है हमेशा हाफ फील्ड होता है। परे को तो इनकी होनी किसकी चाहिए थी, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, क्योंकि परे को क्या करिए इंक्रीज करिए, पर होती किसकी सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन की होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होता है हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड की हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या रहती है, ज्यादा रहती है। तो होनी वैसे ऑक्सीजन की चाहिए थी, क्योंकि परे को क्या करते इंक्रीज करते, पर होती किसकी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्यों होती है, क्योंकि ये क्या होता है हाफ फील्ड होता है। तो इन दोनों में तो आपको पता लग गया किसकी ज्यादा हुई, नाइट्रोजन की ज्यादा हुई। अब नीचे को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी या क्लोरीन की होगी, सबसे कम किसकी होगी, क्लोरीन की होगी हमेशा। ठीक है, एल्यूमिनियम और आपका अच्छा वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है, जाहिर सी बात है क्लोरीन की होती है, हमने पढ़ रखा है। तो अब बात किसकी है, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम की आएगी। तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऊपर नीचे क्या करती है हमेशा डिक्रीज करती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो ट्रेंड क्या बनेगा हमेशा, नाइट्रोजन, क्या बनेगा ट्रेंड इसका, हमेशा इसका बनेगा नाइट्रोजन, फिर उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। ये बात याद रखना, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। मैंने बताया था आपको फ्लोरीन और क्लोरीन में सब होनी फ्लोरीन की चाहिए थी, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, ऐसे क्लोरीन की होती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की, और सबसे कम किसकी होती है, नाइट्रोजन की। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हाफ फील्ड होता है, ये क्या होता है हाफ फील्ड होता है। अब कंपेयर किस में करना था, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में। तो नीचे को क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सब ज़्यादा किसकी हुई, ऑक्सीजन की हुई थी, इसलिए हमने ऑक्सीजन बाद में लिखा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन स्पीसीज में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, एफ नेगेटिव, एस ओ नेगेटिव और ऑक्सीजन। तो इसमें दोस्तों क्या पूछ रखा है, हमेशा स्पीसीज पूछ रखा है, इसमें क्या पूछा है, स्पीसीज रखा है। तो इसका आंसर क्या होना था, फ्लोरीन, एफ नेगेटिव की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि परे को क्या करती है हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई, फ्लोरीन की हुई। तो एफ नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हुई। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लिया मैंने इसको। सबसे ज़्यादा सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव या ऑलवेज जीरो। तो हमेशा सेकंड जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात हमेशा याद रखना। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है कि पहला इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, ऐड करवाया, पहले इलेक्ट्रॉन के बाद अगर हमने दूसरा फिर से ऐड कराना तो उसमें क्या जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेगी वो क्या लगेगी, पॉजिटिव लगेगी। तो नेक्स्ट आपके पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। तो करेक्ट ऑर्डर पहले कौन कौन से, पहले मैं इसको सीक्वेंस, हमेशा जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसको हमेशा सीक्वेंस वाइज लिखो। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन पहले आएगा, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखनी है सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो पहले तो आपको पता हो नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं उसमें हमेशा ये प्रॉब्लम आती है। तो जो नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसकी तो सबसे लास्ट में होगी, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन बचे हमारे पास सी या डी में से। तो इन दोनों में से हमारे को बताना है कौन सा आंसर सही है। तो अब सीक्वेंस वाइज देखो, परे को इसको नाइट्रोजन को हटा दो, अब क्या बचे, बोरोन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो परे को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरोन की। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरोन की, और सबसे लास्ट में किसकी होगी, नाइट्रोजन की। क्योंकि सबसे लास्ट में वैसे होना क्या था, होना तो ऐसा चाहिए था कि ऑक्सीजन, फिर
यहाँ पे नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर बोरोन। पर नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। जो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर दिया तो वो क्या होगा, फिर से अनस्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि हाफ फील्ड क्या है, पहले से स्टेबल है। तो स्टेबल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना और रिमूव करना क्या होता है, दोनों मुश्किल होता है। इसलिए नाइट्रोजन क्या है, सबसे लास्ट में आया। तो अब बचे कौन कौन से, हमेशा ऑक्सीजन, कार्बन और बोरोन बचे। तो इसमें सब परे को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी, फिर कार्बन की, और फिर बोरोन की, और फिर लास्ट में किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है, जिसका साइज छोटा होगा। तो अगर फ्लोरीन में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। फ्लोरीन में एक ऐड करेंगे नियॉन, क्योंकि नेगेटिव साइन है। क्लोरीन में एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा। ठीक है, लिथियम में एक कम करेंगे, प्लस का निशान है यहाँ पे, एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। और सोडियम में एक कम करेंगे तो क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। तो ये सारी नोबल गैस है, नियॉन, आर्गन, हीलियम और नियॉन। जब ये नोबल गैस बन जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि वो क्या है, न्यूक्लियस के नजदीक हो। जिसका साइज छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होगा, सबसे मुश्किल होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका है, हीलियम का सबसे छोटा साइज है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना सबसे ज्यादा मुश्किल किसमें, हीलियम में। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट आपका विच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन और सल्फर। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। होनी किसकी चाहिए थी वैसे, होनी किसकी चाहिए थी, होनी तो हमारे पास फ्लोरीन की चाहिए, क्योंकि नीचे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ठीक है, तो नीचे को क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की होनी चाहिए। पर होती किसकी है सबसे ज्यादा, क्लोरीन की होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल मैंने अपनी वीडियोज में बता रखा है। क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या है, बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइज क्या है, छोटा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक अगर एक कमरे में 4 जनों की कैपेसिटी है, आप उसमें 9 अड़ा दोगे तो आपस में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा उसको। 9 अड़ाने क्या हो जाएंगे, मुश्किल। अगर आपने 9 अड़ा भी दिया, फिर से अगर आप 10वां अड़ाएंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे और बाहर निकलेंगे ना। तो इसलिए वैसे ही होता है कि उसका साइज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है फ्लोरीन का। तो उसमें कुछ पहली साइज छोटा है, तो आपने उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अड़ा रखे, 9 इलेक्ट्रॉन अड़ा रखे। आप बोल रहे इसमें कि एक और इलेक्ट्रॉन अड़ा दो, तो एक और इलेक्ट्रॉन उसमें डालना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होगी। और ये क्वेश्चन HP टैट में कम से कम आपको बताऊं 10 या 15 बार रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, दी एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, मैंने क्या बोला, अरेंज हमेशा कैसे करना, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना। तो सबसे पहले क्या आएगा, बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब देखना इसमें हाफ फील्ड कौन सा होता है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड करना और निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन को हमेशा क्या करेंगे, हम साइड रख देंगे। अब बचे क्या, बोरोन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो परे को आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो किसकी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बोरोन की। तो ये कौन सा है, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था 9th का। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा एग्जाम में करना। इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, पीरियड क्या इंडिकेट्स करते, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पीरियड इंडिकेट्स करते नहीं। एटॉमिक मास नहीं करते। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ। तो पीरियड क्या डिनोट करते हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करते, क्योंकि पीरियड में क्या करते हैं, शेल बढ़ते। पीरियड में नीचे को क्या करते हैं, शेल बढ़ते। तो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। तो ये के एल एम एन शेल क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। सेकंड चैप्टर जब हमने पढ़ा था वहाँ पे पढ़ा था। ठीक है,
क्वांटम नंबर्स के बारे में वहाँ पढ़ा था हमने। तो जो पीरियड्स होते, पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड 1 पर एक होता है, ये क्या हुआ पीरियड 1, यहाँ को क्या हुआ पीरियड 2, फिर पीरियड 3। कितने पीरियड होते हैं पीरियडिक टेबल में, 4, 7 पीरियड होते हैं, 5, 6, 7। तो पीरियड क्या होते हैं, ऐसे आगे को नीचे को होते हैं पीरियड, पीरियड क्या होते हैं, ये वाले आगे को पीरियड, फिर सेकंड पीरियड नेक्स्ट होता है। तो नीचे को क्या शेल बढ़ते हैं, एक के शेल में आता है, ये एल शेल में आता है, ये एम शेल में आता है, ये एन में आता है। तो ये जो शेल होते हैं हमारे पास, तो ये क्या होते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट साइज, इनमें से सबसे लार्जेस्ट साइज किसका है, AL प्लस, AL2 प्लस और AL3 प्लस। तो लार्जेस्ट साइज किसका होगा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कितना एटॉमिक नंबर होता है, 13 एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का। तो 13 क्या हुआ इसमें, प्रोटॉन हुए। इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, सिंपल एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही खेल होता है साइज पे, ठीक है, हमेशा याद रखना है। साइज किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। जब हम Al प्लस की बात करेंगे, Al प्लस की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन तो इसमें कितने रहेंगे 13 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। जब हम Al2 प्लस की बात करेंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 13, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। और Al3 प्लस की बात करेंगे तो प्रोटॉन तो 13 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जब Al की बात हुई थी तो प्रोटॉन कितने थे 13, इलेक्ट्रॉन कितने थे 13 ही थे। यहाँ पे Al प्लस में प्रोटॉन 13 थे, इलेक्ट्रॉन 12 थे, प्रोटॉन 13 थे, Al2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने थे 11 थे, और Al3 प्लस में प्रोटॉन 13 थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे 10 थे। कौन अच्छे से खींच पाएगा, Al3 प्लस क्या करेगा अच्छे से खींच जाएगा, क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन खींचने, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने। तो 13 पॉजिटिव चार्ज को 10 इलेक्ट्रॉन खींचने क्या होंगे, आसान होंगे। अगर ये अच्छे से खींच पाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में होते हैं ना प्रोटॉन चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बाहर होते हैं। तो ये जब अच्छे से खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे नजदीक आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए Al3 प्लस का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यहाँ पे पूछा लार्जेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है बराबर होंगे, तो Al में सबसे बड़ा साइज होगा। नेक्स्ट आपका द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस, रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो सोडियम पहले, हमेशा जब भी ऐसे लिखा हो तो सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। तो बेरिलियम पहले आएगा, फिर मैं इसको साइड कर लेता हूँ। अच्छा, बेरिलियम पहले आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। तो परे को साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए था, इसका सीक्वेंस बनना था सबसे बड़ा बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर नाइट्रोजन। परे को साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है, बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर नाइट्रोजन का। पर इन्होंने क्या लगाया, सबसे बड़ा किसका लगाया, बोरोन का लगाया है। तो ये तो क्या है, गलत है। फिर वैसे यहाँ पे देखते हैं सोडियम, लिथियम, पोटाशियम। तो लिथियम ऐसा होता है, फिर सोडियम ऐसा होता है, फिर पोटाशियम ऐसा होता है। नीचे को साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा साइज बड़ा किसका होना चाहिए था, पोटाशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का। पर यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने, पोटाशियम तो ठीक लिखा पर लिथियम पहले लिख दिया था, होना क्या था सोडियम होना था। तो ये क्या है, हमेशा गलत है। अब ये वाला Fe3 प्लस, Fe2 प्लस, Fe4 प्लस, तो जिसमें चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो Fe4 प्लस का सबसे छोटा होगा, फिर Fe3 प्लस का होना था यहाँ भी, Fe4 प्लस, फिर Fe3 प्लस, फिर Fe2 प्लस। जैसे हमने Al वाला किया, Al3 प्लस, Al2 प्लस, Al प्लस और Al, इन चारों में किसका साइज बड़ा हुआ, सिंपल Al का। जिसके पास चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो Fe4 प्लस, फिर Fe3 प्लस होना था, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने Fe2 प्लस लिखा, तो ये भी क्या गलत है। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, सॉरी दोस्तों, करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑर्डर होगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको लग जाएगा पता क्यों इसका करेक्ट ऑर्डर है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन 2 और क्या था हमारे पास, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ठीक। इसमें एक दोस्तों फ्लोरीन नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो प्रोटॉन कितने होते हैं फ्लोरीन में, 9, ठीक है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 8, और इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, एक ऐड किया।
इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएंगे। तो किसके लिए सबसे ज़्यादा, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, जिसके पास 9 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन खींच रहे, 10। यहाँ पे 8 प्रोटॉन कितने को खींच रहे, 10। यहाँ पे 7 पॉजिटिव 10, 7 प्रोटॉन कितने को खींच रहे, 10। तो मुश्किल किसके लिए खींचना, Na3 नेगेटिव के लिए। तो साइज सबसे ज़्यादा बड़ा किसका होगा, Na3 नेगेटिव। फिर मुश्किल किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, फिर O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, तो आपको इतना मैं बता दूंगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी परे को क्या करती है, इंक्रीज करेगी, और नीचे को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बस आपने सिंपल बताना, यहाँ पे दिया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन नीचे को। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी नीचे क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे कम किसकी होगी, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। परे को यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, परे को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। फिर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम का बताना, फिर ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम का बताना है। तो इसका आंसर आप किस में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आप पीरियोडिक टेबल कम से कम 40 तक लर्न कर लो, आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन टैकल करने आसान हो जाएंगे। तो 40 तक अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आपको क्वेश्चन टैकल करने आसान हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट करना। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपकी एक छोटी सी हेल्प से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप तो हमें लाइक कमेंट शेयर करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।